क्लास 9 के गति चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बीजगणितीय तरीके से गति के सूत्रों को साबित करने के लिए सिखाया था। इस वीडियो में मैं एक एक करके सभी को ग्राफीय विधि से सिद्ध करने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि v बराबर u प्लस AP को ग्राफीय विधि से सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ का ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। x अक्ष जो लेते हैं वो समय का लेते हैं और y अक्ष जो लेते हैं वो वेग का लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, यह प्रारंभिक बिंदु हो गया। वस्तु वेग में है क्योंकि प्रारंभिक वेग u है, तो वस्तु कुछ वेग में है तो 0 पर तो होगा नहीं, तो 0 से कुछ हटकर, यानी वस्तु कहाँ है, ए पर है। तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ वेग से तो गति कर रहा होगा, तो उसके प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं उसका। और अगर ग्राफ पर दर्शा रहे हैं तो ये प्रारंभिक वेग जो है वह OA होगा। यहाँ समझ गए, वस्तु का जो ए पर है उसका प्रारंभिक वेग ये है, ग्राफ से दर्शा रहे हैं तो यह OA हुआ। अब कुछ जब समय लगा, कुछ समय बढ़ा तो वस्तु का वेग भी बढ़ गया। अब वस्तु कहाँ आ गई, B पर। ठीक है, तो उसका वेग जो है वो बढ़ गया, जो u से था वह बढ़ करके क्या हो गया, v। और इस अंतिम वेग यानी v को हम BC के द्वारा दर्शा रहे हैं। अब इसका समय क्या है, तो इसमें भी समय भी तो बढ़ रहा है। तो ये जो समय अंतराल था प्रारंभ से अंतिम तक, वह क्या है, t है। और t है तो इसको ग्राफ पर हम OC के द्वारा दर्शाते हैं। किस तरह, OC के द्वारा। और याद रखिएगा, जितना ग्राफ में OC होगा उतना ही AD होगा, क्योंकि यह क्या है, इसके समांतर है। अब देखो, जब वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो उसमें तो त्वरण जरूर शामिल होगा, वहाँ उस त्वरण को हम क्या मान लेते हैं कि A है। अब देखिए, ग्राफ को पूरा करने के लिए हम B से BC पर लंब डालते हैं और B से OE पर भी लंब डालते हैं। ग्राफ पूरा होता है। ये जो रंगीन भाग आपको दिख रहा है, यही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। अब देखिए, हमको BC निकालना है, तो BC बराबर क्या हो गया, हम देखिए BD प्लस DC। ठीक है, और BC बराबर BD प्लस और DC जो है, यह DC वह किसके बराबर है, OA के बराबर है। तो हम लिखे BC बराबर BD प्लस OA। अब BC जो है वो क्या है, V, BD नहीं मालूम है, और OA क्या है, U। तो हम मान लिखे V बराबर BD प्लस U। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस U, तो माइनस U। अब ये जो ढाल देख रहे हैं, ढलान देख रहे हैं, ये ढलान वेग समय ग्राफ का ढलान है। तो यही ढलान त्वरण होता है ना। तो त्वरण को हम किससे सूचित कर रहे हैं, A से। तो ये त्वरण किसका है, BD, और किसका, T का, यानी इसका यह जो है क्या है, इसका और इसका जो है वह अनुपात है, या इसको इससे विभाजित करने पर होता है। तो BD बटे T, तो BD बराबर आपको निकल गया क्या है, V माइनस U, और T तो T है। अब हम तिर्यक गुना अगर कर दें, इसको बटा 1 मान लें, तो V माइनस U बराबर 1 है T से, तो ये T, तो V बराबर माइनस U है, तो इधर आएगा प्लस U प्लस AT। अगले वीडियो में मैं आपको S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS बताऊँगा। ग्राफ यही याद रखिएगा, यही ग्राफ तीनों में ही उपयोग होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।